हेलो दोस्तों, मैं काजल ठाकुर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MPESB एग्ज़ाम क्लासेस में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जलने के बारे में। कल हमने प्राथमिक उपचार पढ़ा था। प्राथमिक उपचार क्या होता है, इसके सिद्धांत किस सिद्धांत पे कार्य करता है और यह किस नियम पे कार्य करता है। आज जानेंगे हम जलना प्राथमिक उपचार के बारे में। प्राथमिक उपचार जलने चाहिए, किस प्रकार सुरक्षा प्रदान करना चाहिए और जलना किस किस प्रकार से होता है। जलना आग की लपट से, यदि कहीं आग लग जाएगी तो यदि उससे व्यक्ति को जल जाता है तो आग की लपेट से, किसी धातु के गर्म टुकड़े से, अम्ल व क्षार से अथवा विद्युत धारा से प्रभावित होने पर कोई भी पीड़ित को जलना जलना कहलाता है। और भाप या गर्म पदार्थ जैसे तारकोल, पुलिकट आदि से जलने को झुलसना कहते हैं। जल जाने झुलसने पर हमें कौन कौन सी प्राथमिक उपचार करना चाहिए, यह हम जानते हैं। सबसे पहले, यदि किसी व्यक्ति का अंग जल जाता है तो सावधानी पूर्वक उसके आसपास के वस्त्रों को हटा देना चाहिए। यदि वस्त्र उस दशा में यह चिपक गया है तो उसके चारों ओर से उसे काट देना चाहिए और जिस स्थान पर चिपका है वहाँ पे थोड़ा सा नारियल का तेल लगा देना चाहिए, जिससे नारियल का तेल लगाने पर वह स्थान मुलायम हो जाएगा और वस्त्र आसानी से निकल जाएगा। और भी हम और हम कर सकते हैं वहाँ पे अलसी का तेल तथा चूने के पानी को समान अनुपात में मिलाकर, ना कम और ना अधिक ज़्यादा, दोनों को मिलाकर हमें उसे स्वच्छ कपड़े से, जैसे सूती का कपड़ा होता है उससे रुई का पोहा भिगोकर उसे भिगा देना चाहिए। क्या करना चाहिए, जले हुए भाग पर भिगा देना चाहिए। और हमें फफोलों को यदि वहाँ पे फफोड़े आते हैं तो हमें फफोलों को किसी भी तरह से फोड़ना नहीं चाहिए। यदि फफोड़े फूट जाते हैं तो वहाँ पर संक्रमण का भय रहता है। अगला पॉइंट है हमारा, जले भाग में टैनिक एसिड, जो जिस भाग में जला होता है वहाँ पे टैनिक एसिड की जेली लगा सकते हैं। मरहम या बरनार को धीरे धीरे लगाना चाहिए और नारियल का तेल भी जले हुए भागों पे लगाने पर आराम मिलता है। जले भाग को साफ कपड़े या रुई से ढककर हल्की पट्टी से बांध देना चाहिए। जले हुए भाग को हमें कभी भी टाइट नहीं बांधना चाहिए और पूरा पैक नहीं करना चाहिए, उसे हल्के पट्टी से बांधना चाहिए। जैसे कपड़ों में आग लगती है तो कपड़ों में जब आग लग जाए तो हमें प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं हम कैसे प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। जब किसी बालक, व्यक्ति या स्त्री के कपड़ों में आग लग जाए तो उसे भागने नहीं देना चाहिए, उसे इधर उधर भागने नहीं देना चाहिए और ना ही उस पर पानी डालना चाहिए। यदि पानी डालेंगे तो पूरे शरीर पे फफोले पड़ जाएंगे और भी गंभीर घाव हो सकते हैं, इसलिए उसे भागने नहीं देना चाहिए। उसे ज़मीन पर लिटा देना चाहिए और तब तक उसे तेजी से फर्श पर लुढ़काना चाहिए जब तक कि आग ना लग जाए। यदि हमारे पास वहाँ पे कंबल उपस्थित हो तो कंबल से भी हम उस व्यक्ति को ढककर उसकी जान बचा सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, रसायन के द्वारा जलने पर। यदि हम किसी केमिकल उसमें काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, तो कई बार क्या होता है, क्षार से, अम्ल से जल जाता है इंसान। तो हमें क्षार से जलने पर क्या करना चाहिए, जैसे कोई व्यक्ति तेजाब डाल देता है किसी स्त्री पे, तब हमें क्या करना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, क्षार जले हुए भाग को क्षार से धोना चाहिए और इसके लिए अमोनिया या खाने का सोडा बहुत उपयोगी होता है। जले हुए भाग के स्थान को हाथ से नहीं छूना चाहिए और जले हुए भाग के वस्त्रों को जितनी जल्दी हो बाहर उतार देना चाहिए। यदि क्षार से जल जाता है तो क्या होगा, क्षार और अम्ल एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इसीलिए जब भी क्षार से जलता है तो चूना, कास्टिक सोडा, पोटास आदि काफ़ी तेज क्षार होते हैं और ये भी अम्ल की तरह तुरंत जला देते हैं। इसलिए क्षार की जलन कम करने के लिए क्षार का उदासीनीकरण आवश्यक होता है और यह कब होगा, जब हमें क्षार पे हल्के अम्ल का उपयोग करेंगे। यदि क्षार और अम्ल दोनों की समान मात्रा में एक दूसरे के विपरीत हो तो वह कैसा हो जाएगा, उदासीन। कैसा हो जाएगा, उदासीन। इसके लिए सिरका या नींबू का भी प्रयोग करना चाहिए, सिरका या नींबू का रस का भी प्रयोग करना चाहिए और जले हुए भाग में ठंडे पानी से धोकर हल्के अम्ल घोल में रुई में भिगोकर धोना चाहिए। हमें किसी भी कपड़े से नहीं धोना चाहिए, हमें हल्की रुई से भिगा कर धीरे धीरे उसे धोना चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा, बिजली के जलने पर। यदि हमें कई बार होता है कि हम खेत में होते हैं या फिर कहीं खुले स्थान पे, कहीं भी होता है जहाँ पे मौसम की वजह से बिजली गिरने लगती है, तो क्या होता है, इंसान हमेशा बिजली के संपर्क में आने की संभावना
अधिक होती है, जिससे वह बहुत ही घातक झटका लगता है। तथा कभी कभी बिजली के तार और उपकरण से भी चिपक जाता है इंसान। अचानक से हम कभी घर पे ही काम करते हुए कभी ध्यान नहीं जाता है और हम अचानक कभी भी बिजली को पकड़ सकते हैं, लेकिन उस समय हम क्या करना चाहिए? इस प्रकार का पीड़ित व्यक्ति सदमे के साथ जलने का शिकार हो जाता है। इस दशा में सर्वप्रथम बिजली के मुख्य स्विच को बंद कर देना चाहिए। एक लंबी लकड़ी तथा लकड़ी के तख्ते का उपयोग करना चाहिए। पीड़ित व्यक्ति को विद्युत तारों से मुक्त कराना चाहिए और हमेशा हमें चप्पलों का प्रयोग करना चाहिए घर पे, ताकि हम बिजली से बच सकें। जिस स्थान पर तार से चिपकने के घाव हो गए हैं वहाँ पर बर्नर आदि मरहम का प्रयोग करना चाहिए। घाव को स्वच्छ कपड़े से ढक भी देना चाहिए और श्वास रुकने की गति पर पीड़ित को कृत्रिम श्वास देना चाहिए, अर्थात उसे कृत्रिम रूप से श्वास देना चाहिए। रोगी को पीने के लिए गर्म पानी देना चाहिए। दूध, कॉफ़ी आदि का प्रयोग करना चाहिए ताकि उसे अच्छा महसूस हो सके। पीड़ित व्यक्ति की दुर्घटना से सदमा घातक हो सकता है, इसलिए उसे धैर्य बंधाते रहना चाहिए। उसे और अधिक घबराना नहीं चाहिए। उसे बोलिए हाँ ठीक हो जाएगा, बहुत कम दर्द है। इस तरह से हम वाक्यों का प्रयोग करके उसके घबराहट को हम कम कर सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, जलने पर क्या होता है इंसान। कब हम बोलेंगे कि यह व्यक्ति बहुत अत्यधिक जल गया है, बहुत कम जला है। इसे हम दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति 45 से अधिक जल जाता है, यदि कोई व्यक्ति 45% से अधिक जल जाता है तो उसे हम लार्ज बर्न कहेंगे, कि मतलब बहुत अधिक मात्रा में जल चुका है। और यदि कोई बच्चा 27% से अधिक जल जाता है तो उसे हम लार्ज बर्न कहेंगे। मतलब व्यक्ति 45% से और बच्चा 27% से अधिक जल जाए तो उसे हम जलना कहेंगे। और उससे हमें किस प्रकार की केयर करना चाहिए यह हम आगे पढ़ेंगे। पहले थर्मल बर्नर। थर्मल बर्नर हमने पढ़ चुका है पहले कि यदि भाप भीतर कोई अंग जलता है तो उसे थर्मल बर्नर कहेंगे। और दूसरा है हमारा रसायन द्वारा जलने पर। एसिड के किसी अंग का जलना रसायन द्वारा जलना माना जाता है। इलेक्ट्रिकल बर्न, करंट के द्वारा जलना इलेक्ट्रिकल बर्न कहलाता है। यह हमने तीनों पॉइंट ऊपर विस्तार से पढ़ चुके हैं और उसके उपचार भी हमने जान चुके हैं। देखिए जलने की गंभीरता कितने प्रकार से होती है। हमने पढ़ा कोई वयस्क 45% से अधिक जलता है तो उसे अधिक जलना बोलेंगे, और 27% से अधिक जलता है बच्चा तो उसे हम अधिक जलना या लार्ज बर्न कहेंगे। पर इसमें जलने की गंभीरता भी अलग अलग होती है। फर्स्ट, यह 4 प्रकार का होता है। पहला इसका है फर्स्ट डिग्री बर्न। इस तरह के बर्न में एपिडर्मिस प्रभावित होती है। एपिडर्मिस मतलब हमारी त्वचा की जो ऊपरी परत होती है, पतली और सबसे ऊपरी परत, उसे एपिडर्मिस कहते हैं। यह बर्न 3 से 7 दिन में ठीक हो जाता है। यदि यह धूप से जलती है या भाप से जलती है तो जले हुए स्थान पर हल्की हल्की रेडनेस दिखाई देती है, जिसे हम लालिमा बोलेंगे। यह हमारा एपिडर्मिस का जलना या सबसे ऊपरी परत, त्वचा की सबसे ऊपरी और पतली परत का जलना फर्स्ट डिग्री बर्न कहलाता है। अगला पॉइंट है हमारा सेकेंड डिग्री बर्न। क्या है सेकेंड डिग्री बर्न? सेकेंड डिग्री बर्न में एपिडर्मिस मतलब त्वचा की ऊपरी परत, सबसे ऊपरी और पतली परत, और डर्मिस उसके नीचे की मध्य परत, दोनों प्रभावित होती हैं। तो क्या होता है, यह सेकेंड डिग्री बर्न कहलाता है। सेकेंड डिग्री बर्न में छाले फफूले हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? छाले फफूले, जिसमें क्या निकलने लगता है? प्लाज्मा। क्या निकलने लगता है? प्लाज्मा। और आसपास के भाग में क्या हो जाती है? सूजन दिखाई देने लगती है, जिससे हम सूजन को क्या बोलेंगे? एडिमा दिखाई देने लगती है। यह ठीक होने में 2 से 3 सप्ताह का समय लगता है और यह बहुत ही जलन देता है। कैसा होता है यह? जलन। इसलिए इसे हमें हल्का हल्का आसपास से मरहम लगाते, बरनाल या मरहम लगाते रहना चाहिए। इसमें एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस जब तीनों जल जाती हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? थर्ड डिग्री बर्न। जैसे हमने बताया, एपिडर्मिस मतलब यह त्वचा की पतली और सबसे ऊपरी परत होती है। डर्मिस यह त्वचा के बीच की परत होती है, मतलब मध्य परत होती है। और सबक्यूटेनियस यह त्वचा की निचली परत होती है और यह जल जाती है। और पसीने की ग्रंथि तथा बाल भी जल जाते हैं। यदि थर्ड डिग्री होगा तो क्या होगा? हमारे जो पसीने की ग्रंथि होती हैं, श्वेत ग्रंथि, और बाल भी इससे क्या होते हैं? जल जाते हैं। अगला है तंत्रिकाएं जल जाने के कारण। यदि हमारे हाथ की जो नर्व जल जाती हैं तब क्या होता है? थर्ड डिग्री में दर्द कम महसूस होता है, क्योंकि हमारी जो दर्द महसूस कराने वाली जो नसें हैं वो भी क्या हो जाती हैं? क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिससे हमें दर्द कम होने लगता है और दर्द कम महसूस होता है। लेकिन यह जलना सबसे खतरनाक जलना होता है, क्योंकि यह आसानी से बहुत जल्दी ठीक नहीं होता है। अगला है हमारा फोर्थ डिग्री बर्न।
इसमें मांसपेशियाँ, एडिमा और नसें भी जल जाती हैं। मतलब हमारा हाथ पूरी तरह से, हम हाथ मान के चलते हैं या फिर शरीर का कोई भी अंग बहुत अधिक मात्रा में जल जाता है, जिसमें हमारे शरीर की मांसपेशियाँ, हड्डियाँ और नसें भी जल जाती हैं। और इसमें हमें आसपास जो भाग है वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में सूजन दिखाई देती है और यह ठीक होने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए यदि ऐसा होता है तो हमें शीघ्र ही डॉक्टर के पास पहुँचना चाहिए। यह हमारे 4 डिग्री हैं जो बहुत जलने को गंभीरता है। पहला है फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न और थर्ड डिग्री बर्न और फोर्थ डिग्री बर्न। आप इन्हें बहुत अच्छे से पढ़िएगा, इससे प्रश्न बनते हैं हमारी परीक्षाओं में। अगला नियम है जलने पर 9% का नियम। 9% का नियम क्या होता है, आइए जानते हैं 9% का नियम क्या होता है। यदि किसी व्यक्ति का, हम फेस को लेके चलते हैं, यदि किसी का व्यक्ति का फेस या सिर सामने से चेहरा जल जाता है, क्या होता है, सामने से चेहरा जल जाता है, तो इसे हम बोलेंगे 4.5, मतलब 4.5% इसका जला हुआ है। और पीछे से जला है तो इसे भी क्या मानेंगे हम, 4.5% जला माना जाएगा। यदि पूरा चेहरा जल चुका है, हमारा पीछे का भाग और सामने का भाग, तो इसे 9% जला माना जाएगा। क्या माना जाएगा, 9%। और यदि हमारा एक हाथ जला है, पूरा एक हाथ कंधे से लेके उंगलियों तक, यदि पूरा एक हाथ जला है तो इसे हम 9% मानेंगे। और दोनों हाथ जलने पर 18%, मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों का क्या मानेंगे, एक एक का 9%, और दोनों जल जाते हैं तो इसे हम 18% मानेंगे। अगला है हमारा एक पैर के जलने पर 18 व दोनों पैर के जलने पर 36 माना जाएगा। मतलब यदि हमारा एक पूरा पैर जल जाता है तो सिंगल पैर 18%, दूसरा पैर 18% और दोनों जल जाते हैं तो 18 36% माना जाएगा। इस तरह हम पूरी बॉडी का जलना प्रतिशत में नाप सकते हैं। यदि पेट उदर, मतलब हमारा जो उदर है, पेट, छाती के निचला वाला भाग जल जाएगा तो यह 18% माना जाएगा। और छाती के जलने पर 18% और जनन अंगों के जलने पर 1% माना जाएगा। इस प्रकार हम हमारे शरीर के जलने का प्रतिशत निकाल सकते हैं। और यदि कोई वयस्क व्यक्ति 45% से अधिक जलता है तो वह बहुत अधिक जला माना जाएगा। यह हमारा था जलने पर सभी प्राथमिक उपचार। हम फिर से बता देते हैं कि प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए। सबसे पहले वस्त्रों को शरीर से बाहर निकालना चाहिए, जहाँ से जला है हमें वहाँ पे सॉफ्ट करने के लिए नारियल का तेल या अलसी के तेल का प्रयोग करना चाहिए। फफोलों को बिल्कुल नहीं फोड़ना चाहिए ताकि उससे संक्रमण ना फैले। जले हुए भाग पर टैनिक एसिड जेली और मरहम बरहा धीरे धीरे लगाना चाहिए और उसे हाथ से छूना नहीं चाहिए। जले हुए भाग को कपड़े या रुई से ढककर हल्की पट्टी बांध देना चाहिए। और जितना अधिक जला है तो उसको देखते हुए हमें विलंब ना करते हुए तुरंत डॉक्टर को दिखाना आवश्यक होता है। यह हमारे जलने पर प्राथमिक उपचार है और यह कितने प्रकार का होता है और इसके नियम हमने आज पढ़ चुके हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे कि और अधिक किस प्रकार से हम प्राथमिक उपचार कर सकते हैं अलग अलग दुर्घटनाओं में। यदि आपको हमारी यह कक्षा पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।